भदोही नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अशोक जायसवाल ने भदोही शहर के हुल्लासपुर में भूमिगत सीवर पाइप लाइन विस्तार का शुभारंभ किया है। हुल्लासपुर के सरोज बस्ती में अच्छे लाल धीवर के मकान से मथुरापुर बाईपास मस्जिद तक 9,10,000 की लागत से बनने वाले भूमिगत सीवर पाइप लाइन विस्तार का शुभारंभ किया है। इस दौरान इलाके वासियों ने चेयरमैन का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर राहुल कश्यप, सुरेंद्र सरोज, मुकेश मौर्य, शैलेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। इलाज के दौरान अस्पताल में एक कालीन बुनकर की मौत हो गई। पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला सूर्याम कोतवाली इलाके के बैरी परवाह गांव का है। बताया जाता है कि बिहार का रहने वाला राम सदा नामक व्यक्ति बैरी परवाह गांव के कमलेश नामक व्यक्ति यहां कालीन बुनाई का काम करता था और लंबे समय से वहीं रहता था। कालीन बुनकर राम सदा को 12 अप्रैल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही में बिजली व्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। खासकर भदोही शहर के चौरी रोड की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। दिन हो या रात बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई समय नहीं है। इस इलाके की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। अगर कुछ घंटों के लिए बिजली आती भी है तो लो वोल्टेज ऐसा कि बल्ब टिमटिमाते रहते हैं। एक समय था जब भदोही शहर की विद्युत व्यवस्था बेहतर हुआ करती थी, लेकिन पिछले एक वर्ष से खासकर भदोही शहर के चौरी रोड की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। विद्युत विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह मौन साधे हुए बैठे हैं। बदहाल हो चुकी विद्युत व्यवस्था को लेकर कभी भी चौरी रोड के लोगों का गुस्सा फूट सकता है। लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर भदोही शहर के मूसी लाटपुर स्थित अग्निशमन विभाग ने गुरुवार को स्मृति दिवस मनाया है, जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। मूसी लाटपुर अग्निशमन विभाग कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर सलामी दी। इस मौके पर अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर सहित फायर विभाग के तमाम जवान मौजूद रहे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर आग पर काबू पाने के प्रयास में 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष अग्नि सेवा स्मृति दिवस मनाया जाता है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर कॉलोनी में एक मैजिक की चपेट में आने से रोशनी नामक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे के बाद मैजिक चालक फरार हो गया था। हादसे में घायल बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। अब इलाज के लिए परिवार बेहद परेशान है। जहां गुरुवार को भदोही शहर के काजीपुर निवासी आसिफ इकबाल ने भदोही कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए काजीपुर निवासी मैजिक चालक मकसूद पर कार्रवाई की मांग की है और इलाज की गुहार लगाई है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। भदोही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए अब खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ही बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि भदोही जिले के नक्कारे अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में औराई सीएससी व्यवस्था की पोल खुल गई। यहां 10 स्टाफ नदारत मिले हैं। सीएमओ ने बताया कि डॉक्टर ज्योत्ना सिंह जहां 3 मार्च से लापता हैं, वहीं निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अशफाक अहमद, डॉक्टर नसरीन, स्टाफ नर्स, मार्केट मैरी, पूजा काउंसलर, उर्मिला उपाध्याय सहित कुल 10 लोग लापता मिले हैं। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व डॉक्टर पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। अब देखना यह है कि भदोही जिले के बीमार स्वास्थ्य विभाग का इलाज कौन करेगा। भदोही में गौशाला व गौवंशों पर आने वाले धन में भी बड़े पैमाने पर बंदरबाट किया जा रहा है और गौशाला में मौजूद गाय बिन चारा पानी बदहाल है। गौशाला की बदहाली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नेता डीएम सिंह गहरवार ने औराई के चीनी मिल में संचालित होने वाले गौशाला के मामले को लेकर औराई एसडीएम को पत्र सौंपा है और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में औराई चीनी मिल के गौशाला में 15 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार आंख कान बंद कर बैठे हैं। डीएम सिंह गहरवार ने बड़ा आरोप लगाया है कि जानबूझकर गौवंशों को मौत के घाट उतारा जा रहा है।
भदोही शहर के दरूपुर गुपला मस्जिद में रमजानुल मुबारक के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में भाईचारे का भी संदेश दिया गया। गुड्डू अंसारी के देखरेख में मोहल्ले के युवकों ने दरूपुर गुपला मस्जिद में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लिया और रोजा इफ्तार किया। मगरिब की अजान सुनकर सभी रोजेदारों ने एक साथ इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी में सबसे खास बात यह रही कि रोजेदारों के साथ साथ हिंदू भाई भी मौजूद रहे, जहां पन्नालाल यादव, दानिश सिद्दीकी, पप्पू सिंह, रेहान हाशमी आदि ने रोजेदारों की खिदमत की है। भदोही जिले के अधिकारी व आला अफसर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पूरी तरह पिछले कुछ समय से बदनाम करने में तुले हुए हैं। यही वजह है कि यहां भाजपा को पंचायत चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ा। विधानसभा चुनाव भी भाजपा मुश्किल से जीती है, लेकिन भदोही सीट इन्हीं अधिकारियों के चलते भाजपा को गंवानी पड़ी। भदोही जिले में तैनात अधिकारी पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। ऐसे ही अधिकारियों के संरक्षण में भदोही घोटाले व घपलों का जनपद बन गया है। जिले के आला अफसर पूरी तरह आराम बन गए हैं। फरियादियों का प्रार्थना पत्र लेने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और फरियादी मुख्यालय, तहसील व थानों का चक्कर लगाता रहता है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले निकाय चुनाव में जनता जवाब देगी और भाजपा को शिकस्त मिलनी तय है। गुरुवार को ज्ञानपुर नगर में अचानक विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम जब जांच के लिए सड़क पर निकली तो हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार तो शटर गिराकर भाग खड़े हुए। अधिशासी अभियंता अमर सिंह के नेतृत्व में निकली टीम ने नगर के मोहल्ले व गलियों में चेकिंग अभियान चलाकर बकायेदारों को बकाया जमा करने की बात कही। ज्ञानपुर नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत चोरी के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ जहां मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं 25 लोगों का कनेक्शन काट दिया। घंटों चले चेकिंग अभियान में लगभग 2 लाख रुपए की वसूली की गई है। चेकिंग अभियान में माधव द्विवेदी, ईश्वर शरण, AK पाल आदि मौजूद रहे। गुरुवार को काली नगरी भदोही जनपद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर आई है भदोही के प्रजापतपुर से। जयंती पर बाबा साहब की भव्य झांकी निकालकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया गया। यह तस्वीर आई है भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के समीप से, जहां एक प्रतिष्ठान में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी तरह भदोही शहर के जल्लापुर में मोहल्ले वासियों ने संविधान निर्माता की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए झांकी निकाली है। इसी तरह नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 4 में भाजपा नेताओं ने धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। दुर्गागंज के कुडवा में भी डीजे की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई। मोड़ इलाके के डुडवा धर्मपुरी गांव में भी बड़ी संख्या में लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर रतनलाल यादव, शिवम राय, दिलीप गुप्ता, तूफानी, राजीव मुदनवाल आदि मौजूद रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भदोही जिले में झांकी निकालने के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कई स्थानों पर तो बाबा साहब के जन्मदिन पर मिठाई भी बांटी गई। जंगीगंज के घनश्यामपुर में स्वतंत्र भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया। इसी तरह अभोली ब्लॉक के गुआली गांव में भी झांकी निकाली गई। इसी तरह भदोही के पिपरी सरमैया गांव में युवकों ने डीजे के धुन पर शोभा यात्रा निकाली थी और गांव में भ्रमण किया। इसी तरह दुर्गागंज के बीरापुर में भी ग्रामीणों ने झांकी निकाली थी। ज्ञानपुर के कंसापुर में सपा नेताओं ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई है। इसी तरह औराई के पटखौली में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। चक, हरिवंश, भटान, गंगापुर, खिमईपुर, उधवा, मरचवार के ग्रामीणों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शानदार झांकी निकालकर डीजे की धुन पर खूब नाचे। सत्यम न्यूज़ वेब टीवी की खबरें कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज़ वेब टीवी पर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें